हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। आज हम आपका कक्षा 12 का मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि 4.2 हमने पहले स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका पार्ट वन यानी कि 4.1 का पार्ट वन, जिसमें मैं आपको ये वाले सवाल करा चुका हूं, देख लीजिएगा। ये वाला यानी कि निम्नलिखित शीर्षकों के शीर्ष दे रखे हैं तो इनके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो ये मैं सवाल आपको करा चुका हूं। अब सीधे सीधे बात करेंगे अपने अगले चीजों पर, यानी कि ये वाले सवालों पर। सवाल नंबर दूसरा सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ये और बिंदु ये और बिंदु ये संरेख हैं। संरेख का मतलब यह है कि इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और नॉर्मली बता दूं कि संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 क्यों होता है, इसका कारण समझ लो। संरेख का मतलब, पहले समझो एक चीज। जैसे मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है। इस तरीके से मैंने तीनों बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बना दिया। अब मान लीजिए कि ये एक रेखा पर स्थित है, ये दोनों बिंदु ए और बी, ये वाला और ये सी बिंदु है। ये ए और बी एक रेखा पर स्थित है, यानी इस वाली रेखा पर स्थित है, और सी बिंदु ऊपर है। तो त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा, ये कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा, ये वाला। ठीक है। लेकिन क्या होगा जब यदि मैं इस वाले पॉइंट को यहां से उठाकर, यानी यहां से यहां सीधे सीधे इस वाले पॉइंट को मैं यहीं पर रख दूं, यानी कि इसी रेखा पर रख दूं, तो त्रिभुज कैसा बनेगा? ऐसे और ऐसे तीनों को मिला देंगे, यानी एक रेखा सी बनेगी। तो इसमें तो कोई क्षेत्रफल होगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अर्थात ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में होने के कारण इनका क्षेत्रफल 0 होता है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, जब हमको ये तीनों बिंदु संरेख दिखाने हैं, तो इसका मतलब यह है कि इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। चलिएगा, देखिए यदि ये देखो लिखा भी हुआ है, यदि बिंदु ये संरेख है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो चलिए हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, हमने पहले ही आपको बताया था। ये देखिएगा, थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं तब आपको अच्छा मजा आएगा। ठीक है, चलिएगा। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं तो हमको पहले एक सारणिक बनाना पड़ेगा। ये सारणिक बना दिया इस तरीके से। ठीक है। और किस तरीके से सारणिक बनाना है, ये देखिएगा। ये देख, हमारे पास एक बिंदु ये दे रखा है ए कॉमा बी प्लस सी, तो यहां पे लिख देंगे ए कॉमा बी प्लस सी। फिर दूसरा है बी कॉमा सी प्लस ए, यहां पे बी कॉमा सी प्लस ए। और फिर है सी कॉमा ए प्लस बी, सी कॉमा ए प्लस बी है। और यहां पे लिख देंगे आप 1,1,1 इस तरीके से। फिर से मैं आपको बता दूं, जो नए स्टूडेंट हैं, हमको ये पहले बिंदु लिखना है, दूसरा बिंदु लिखना है और तीसरा बिंदु लिखना है। इस तरीके से ये आपका ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए और सी कॉमा ये लिख दिया। और हमको सारणिक बनाने के लिए हम 3 बाई 3 का बनाते हैं, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, ये देखिएगा, यहां पर हम ये अपनी ओर से लिख देते हैं 1,1। हर सवाल में 1,1 लिखना है। ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है बस। इसको सॉल्व करके आपका 0 आ गया। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहां पर 1/2 और लेते हैं साथ में। कितना लेते हैं? 1/2 और लेते हैं। और इसको आपको सॉल्व करके क्या दिखा देना है, यहां पर 0 आ जाना चाहिए। तो ये है। ठीक है, तो 0 किस तरीके से निकालते हैं इसका देखिएगा, ध्यान से देखेंगे हम। पहले हम लेंगे ये ए बिंदु, यानी ए ले लिया, तो यहां पर देखिएगा एक सारणिक लेंगे। ठीक है, ये सारणिक किस तरीके से लिया जाएगा कि यहां पर यदि हम ए ले लिया है तो इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे। क्या बच रहा है यहां पर? सी प्लस ए बच रहा है, और यहां पर बच रहा है 1 ये, और ये बच रहा है। और यहां पर ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी बच रहा है ये, और यहां पर बच रहा है 1। ठीक है, ये आ गया। चलिएगा, ये आ गया, इसको मैं फिर से रब कर दे रहा हूं। ठीक, ये हो गया।
अब की बार ये वाला लेंगे, इस वाले का चिन्ह बदल देते हैं तो माइनस लेंगे बी प्लस सी इस तरीके से। फिर आपको ये लिख देना है, क्या लिख देना है, जब ये वाला लेंगे तो इस वाले चीज को छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक ये वाला बचेगा, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा और ये वाला पॉइंट बचेगा। तो कितने कितने बचेंगे, बी सी 1,1। अब तीसरे वाले पर ये वाला लेंगे यानी कि प्लस का 1 लेंगे और यहां पर जो बचेगा उसको लिख देंगे। क्या बचेगा, यहां से देखिएगा, ऊपर वाले से तो कुछ लेना देना नहीं है, ये देखिएगा क्या बचेगा वो चीज देख ले रहे हैं हम। तो देखिएगा ये वाला, ये वाला लिया है तो ये वाला छोड़ देंगे और ये वाला छोड़ देंगे तो क्या बचेगा। अब देखिएगा एक ये वाला बचेगा, ये वाले पॉइंट बचेंगे आपके चारों, तो ये वाला लिख देंगे यानी कि बी कॉमा सी, और यहाँ पे बचेगा सी प्लस ए, और यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी, ये चीज बचेगी। इसको आपको सॉल्व करना है, ये देखिएगा यहाँ पर ये सॉल्व कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, यानी ये 0 आना चाहिए तब ये सररेख है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, ये ए है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी सी प्लस ए की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो सी प्लस ए ही रहेगा, फिर माइनस, और इस ए प्लस बी की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ए प्लस बी रहेगा इस तरीके से, ऐसे। और इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं, ये माइनस का बी प्लस सी है, ओके। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी की मल्टीप्लाई एक में करेंगे बी रहेगा, फिर माइनस, और सी की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो सी हो जाएगा। ये प्लस का 1 है। अब बी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे। सी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये, और ये वाला जो ब्रैकेट है ये वाला देखिएगा ध्यान से, ये वाला यहां पर लगा दे रहा हूं मैं इस तरीके से, यानी कि ये वाला, ओके। अब ये कितना है, 1/2, ठीक है, इसको लगा दिया। अब ये ए है, इसकी मल्टीप्लाई देखिएगा, ये सी प्लस ए है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस का ए माइनस का बी, इस तरीके से आ जाएगा। ये माइनस को अलग रखिएगा, माइनस को अलग रखिए, ये बी प्लस सी है, ये बी माइनस सी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला कौन सा होता है, यहाँ पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूं आपको कौन सा फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये यहां पर हमने क्या है, सूत्र का इस्तेमाल करा है, याद रखिएगा, ये यहां पर ये वाली चीज में, ठीक है, ए बी प्लस सी बी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके। अब ये प्लस का 1 से तो कोई लेना नहीं, 1 की मल्टीप्लाई हुई तो 1 ही रहेगा, तो अंदर कितना हो जाएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, इस तरीके से आ जाएगा, फिर ब्रैकेट। अब हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें, 1/2, अंदर ए की मल्टी देखिएगा, इस ए से ये वाला ए कट गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की मल्टीप्लाई करेंगे ए सी हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का ए बी हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की इसमें करेंगे और माइनस की इसमें करेंगे, तो माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब ये देखिएगा ये है, तो ये प्लस का ए बी है, ये माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और ये कितना है, प्लस माइनस का, ये प्लस नहीं माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए सी, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिएगा ये चीज यहां पर आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई है फिर से देख लो, कि ये देखिएगा, ये ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसमें करेंगे तो ए सी माइनस ए बी हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर है, माइनस लगा देंगे तो माइनस का बी स्क्वायर, ये माइनस का सी स्क्वायर है, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का सी स्क्वायर, ये ए बी है, प्लस का ए बी आ जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर ये हो जाएगा, और माइनस का ए सी ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 1/2, ये देखिए ए सी, ये प्लस का ए सी से ये वाला कट जाएगा, ठीक है, और देखिएगा माइनस का ए बी से ये प्लस का ए बी कट जाएगा, और देखिएगा ये बी स्क्वायर से ये वाला बी स्क्वायर कट जाएगा, और आ, ये देखिए प्लस के सी स्क्वायर से ये वाला माइनस का सी स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी कि
ये टोटल मिलाकर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये टोटल कितना आ गया, जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकाला है वो शून्य आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना आ गया देखिएगा, इस त्रिभुज का जो हमारा बना हुआ त्रिभुज था, इन बिंदु ए बी सी से बना हुआ त्रिभुज था, उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, जीरो आ गया। तो लिख देंगे यहाँ पर, ये चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो, इसलिए ए कॉमा बी कॉमा सी संरेख बिंदु हैं, यानी संरेख हैं। संरेख है यानी एक ही रेखा में संकेंद्रित हैं, यानी कि एक ही रेखा में स्थित हैं। समझ में आ गया सवाल, एक बार देख लीजिए फिर से। इस तरीके से हमने ये किया है, ठीक है। चलिएगा अब आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर तीसरा देखिएगा। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, जहां शीर्ष बिंदु इतने, यानी दो सवाल दे रखे हैं, यहां पर शीर्ष बिंदु इतने हैं और यहां पर शीर्ष बिंदु इतने हैं। हमको के का क्षेत्रफल यानी के का मान निकालना है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा फॉर्मूला के, देखिए पहला बिंदु देखिएगा यहाँ पे ए कॉमा ये दे रखे हैं, 3 बिंदु दे रखे हैं, और हम क्या करते हैं, हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या, 1/2। यहां पर पहला बिंदु रख देंगे के कॉमा जीरो, यानी के कॉमा जीरो। दूसरा बिंदु रख देंगे 4,0 4,0। तीसरा बिंदु रख देंगे 0,2 0,2। यहाँ पे 1 1 अपनी ओर से रख देते हैं, ठीक है, ये 1,1 का रख देते हैं। अब हमको क्या करना है, ये क्षेत्रफल आपका कितना दे रखा है, सवाल के अनुसार ये क्षेत्रफल आपको 4 दे रखा है। ध्यान से समझिएगा, ये क्षेत्रफल आपको 4 दे रखा है, ठीक है। तो क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो गया और ये बराबर दे रखा है 4 के। तो अब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो के का मान निकल जाएगा। देखिएगा सबसे पहले तो इस 2 को इधर पहुंचा दे रहे हैं तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये के 0 1 4 0 1 और 0 2 1 इस तरीके से आ गया ये, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यानी कि ये जो 2 था 1/2, 2 इधर चला गया तो 8 हो गया। बस ये चीज आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये देखिएगा। अब कैसे खोलेंगे, आपको मैंने बताया था, इस वाले के को ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो यहां पर हमने ये के ले लिया, तो कितना बच रहा है, 0 1, यानी 0 1 और 2 1, ये बचा। अब ये वाला, अब की बार ये लेंगे तो ये तो पूरा का पूरा माइनस में लेंगे, 0 हो जाएगा, तो यहां पर जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा। कितना आएगा ये भी देख लो आप, सब कुछ समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। अब की बार ये 0 लेंगे तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो क्या दिखाई देगा आपको यहां पर, 4 0 1 1। अब ये वाला एलिमेंट लेंगे, यानी कि प्लस का 1 लूंगा मैं। तो अब की बार हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिएगा ऊपर वाला तो छोड़ना ही छोड़ना है, यानी कि ये देखिएगा ये वाला एलिमेंट लेना है तो ऊपर वाला छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे, तो क्या चीज दिखाई दे रही है, ये चीज आपको दिखाई देगी क्या, 4 0 4 0 और ये वाला ये 0 2, ये आ जाएगा बराबर, ये है 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये के है, ये देखिएगा 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 फिर माइनस, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 2, इस तरीके से ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 0 है। इसको सॉल्व कितना भी कर लो, जब 0 की मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, जब 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस, और 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा बराबर, ये 8 है। इस तरीके से आ गया। अब इस लाइन को सॉल्व करेंगे के का मान निकल जाएगा। देखिएगा ये 0 है, ये तो खत्म, के की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस का 2 के हो जाएगा। ये 0 ये तो खत्म, 1 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। ये 0 ये भी खत्म बराबर, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 2k बराबर, ये 8 माइनस ये वाला 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा तो माइनस का 2k बराबर 0 आ जाएगा। तो k बराबर माइनस का ये 2k है, ये वाला जो माइनस का 2k इसी 0 में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0। तो यहां पर k का मान कितना आ गया, k का मान 0 आ गया, बात खत्म। पहला उत्तर आ गया आपको समझ में, k का मान कितना आ गया 0। तो यहां पर पहले सवाल में आपका k का मान 0 आ गया। क्लियर होगी बात। अब हम यहाँ पे दूसरा सवाल निकालेंगे, तो उसी तरीके से करना है आपको। देखिएगा बिंदु देख लीजिए क्या दे रखे हैं, बिंदु यहाँ पर देखिए, इसको ओके, यहाँ पे देखिएगा
इस वाले सवाल को मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं इसको। आ, ये देखिएगा, इसको किस तरीके से, चलो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इस वाले बिंदुओं को मैं अलग ही ले ले रहा हूं। ये ऐसे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2,0, 0,4। चलो इसको मैं छोटा करके इस पूरे सवाल को खत्म ही कर दे रहा हूं। ये पूरा मैंने खत्म कर दिया, नीचे इसको भी खत्म कर दिया। ओके, चलिएगा। चलो भाई, इस सवाल को करते हैं, यानी कि यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 4 दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, बेसिकली 1/2। और यहां पर लेते हैं ये वाले बिंदु। कौन से बिंदु लेंगे, ये वाले। तो ये कितना है, ये है आपका -2,0। और ये कितना है, 0,4 है। और ये कितना है, ये 0,k है। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर लेंगे 1 1 1। ओके, ठीक है। ये 4 है, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, देखिएगा, इसको इसको थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका, तो थोड़ा सा और लेता हूं इस तरीके से, और ये हो जाएगा आपका 8। क्योंकि ये वाला जो 2 है, बॉर्डर पार 1/2 है, तो इधर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर ये -2, फिर है 0, फिर है 1, फिर है ये 0, ये है 4, ये है यहाँ पर 1, ये है यहाँ पर 0, ये है k, और ये है यहाँ पर 1। ओके, अब देखिएगा यहां से आपको दिखाई दे रहा है ये और इनके अकॉर्डिंग हम खोलेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना है, ये देखिएगा, हम सबसे पहले लेंगे ये वाला 2। ये वाला 2 हम यहां पर लेंगे, यहां से ले ले रहा हूं, -2 लेंगे। किस तरीके से आप लिखोगे, कौन कौन से एलिमेंट, यदि ये 2 है तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो बच क्या रहा है, देखिएगा, ये बच रहा है आपका, ये बच रहा है, यानी कि 4 कॉमा यहां पर k बच रहा है, यहां पर आपका 1 बच रहा है, ये भी 1 बच रहा है। अब ये वाला 0 है, तो इसको बीच में 0 लेंगे। यहां पर आपका जो भी एलिमेंट आएगा उसको लेंगे। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये देख लीजिएगा यहां पर, ये देखिए, यदि ये लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो क्या चीज दिखाई दे रही है, 0 0 1 1। अब की बार ये वाला एलिमेंट लेंगे +1, तो क्या बच रहा है, ये देख लीजिएगा, यहां पर आपका ये है, तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, यदि हमने ये वाली चीज तो छोड़ ही रखी है, तो एक तो ये एलिमेंट बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, और ये 4 एलिमेंट आपके बचेंगे। तो 0 0 4 और यहां पर के, ये वाले बचेंगे। ओके, ठीक है, अब बराबर है आपका 8, बराबर 8 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, ये -2 है। ओके, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 1 4, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 इस 1 में करेंगे, के की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो के हो जाएगा, फिर माइनस, ये 0 है, 0 की मल्टीप्लाई कुछ भी हो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये +1 है, यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई के में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इस 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो माइनस, ये भी 0 आ जाएगा। ये 8 है। अब देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है ये आपका 0 है, ये पूरा 0 हो गया। तो यहां से बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ -2, 4 के बराबर 8, ये बचा। माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -8 माइनस का के बराबर ये हो जाएगा 8। तो ये 8 इधर जाएगा, तो माइनस का के =8 प्लस ये 8 हो जाएगा, यानी कि ये वाला -8 इधर जाके +8 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, -k = 16। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये वाला कितना हो जाएगा, k = -16। इस तरीके से आपका ये उत्तर आ चुका है।
ये आपका उत्तर आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहां पर ये भी आपका उत्तर हो चुका है। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 क्या है, ये देखिएगा, ये भी टिक मार्क है। ठीक है, ये आपको मैं सवाल को बता दे रहा हूं। एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 है, तो के का मान होगा। तो देखिएगा के का मान कितना होगा, ये देखिएगा। तो वही चीज आपको दे रखी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 35 है। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है बेसिकली, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 2, -6, 5, 4 और k, 4 इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे 1 1 1 इजिकल टू ये हो जाएगा 35। इस दो की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दो की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 5 के, ये -6, 4 4 1 1 1 बराबर ये हो जाएगा 70। ये आ गया 70। अब देखिएगा आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए ध्यान से, ये है आपका 2, यहां पर 2 ले लेंगे तो कितना बचेगा, ये देखिएगा, ये इसको, ये 2 है, इसको छुपा ले, इसको छुपा ले तो कितना बचा, ये बचा आपका 4 4 1 1। ठीक है, फिर ये देखिए इस वाले का चिन्ह बदलते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस वाले का हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, इस वाले का हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलते हैं। ये देखिएगा इस वाले का हमेशा चिन्ह बदलता है ये वाला। तो ये -6 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। +6 हो जाएगा, यानी इसको छोड़ देंगे तो 5, यहां पर के 1 1 बचेगा। ठीक है, फिर ये वाला एलिमेंट लेंगे +1। जब ये लेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिएगा पहले इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूं। अब की बार ये वाला लिया है तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो तो क्या बच रहा है, ये देखिएगा, एक ये 5 बच रहा है, यहां पर के है, यहां पर 4 है, ये 4 है, बराबर ये हो गया 70। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 है, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 1 4 -4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4। ठीक है, फिर ये +6 है, 5 की मल्टीप्लाई एक में करेंगे, 5 1 5 माइनस के की मल्टीप्लाई एक में करेंगे के, ये +1 है, 5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 5 चौके 20 माइनस के की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4k हो जाएगा, बराबर ये है 70। अब आप देखिएगा इस लाइन को सॉल्व कर लो, उत्तर आपका आ चुका है। देखिएगा ये आपका, देखिए ये ध्यान से देखिएगा, 4 में से 4 जाएंगे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0, तो इसको छोड़ दो सीधे सीधे। तो यहां पर बचा क्या, ये 6 बचा, और ये है 5 के, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किस तरीके से हो जाएगा, देखिएगा 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30 माइनस ये हो जाएगा 6k। ठीक है, प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 20, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का k, इजकल टू ये 70 है। ठीक है, अब देखिएगा ये 30 और 20 कितने हो जाएंगे, 50, और ये देखिएगा -6k और -4k कितना हो जाएगा, -10k बराबर 70। 50 उधर जाएगा, -10k बराबर 70 -50, तो -10k इजिकल टू 70 में से 50 जाएंगे 20 बचेगा। ठीक है, ये आ गया। तो k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा आपका, k बराबर 20/-10 आ जाएगा। 10 से ये 20 कट जाएगा दो बार, दो बार और माइनस ऊपर लग जाएगा, तो k बराबर -2। क्या इतना उत्तर है, ध्यान से समझ लीजिएगा, 10 से ये 20 कट गया दो बार, ये माइनस का यहां पर लग गया। ठीक है, तो कितना आ गया, k बराबर -2 आया है। क्या उत्तर है, ये k बराबर -2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका उत्तर हो चुका है। आई होप कि ये पूरी एक्सरसाइज आपकी अब खत्म हो चुकी है, यानी कि एक्सरसाइज 4.2 आपकी खत्म, कल चलेगी आपकी एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।